हाय एंड वेलकम ऑल टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज जो कि हमने शुरू किया है अकाउंट असिस्टेंट और ऐसा कि एग्ज़ाम के लिए। ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट उसमें हमने पढ़ाया हुआ है और इसमें हम पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हम पूरे प्रिंसिपल के ऊपर लगाते हैं। जस्ट एक प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। मगर जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस पे जो हमारा इंटरेस्ट होता है उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता लूँ कि मान लो हमने वही पुरानी एग्ज़ाम्पल है कि ये बैंक से हमने 100 रुपीज़ लिए और ये 10% हमने बैंक चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्या बनता है कि 110, तो 10% हमारा इंटरेस्ट बन गया। दैट इज़ 100% ऑफ 10% ऑफ द 100, वो क्या होता है 10% ऑफ द 100 हो गया 10 रुपीज़। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपीज़ जो हमने लिए थे बैंक से वो तो वापस देने देने हैं, मगर 10 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट पड़ा था इसके ऊपर भी 10% क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। दैट इज़ 10% का 10% क्या हो गया, 10% ऑफ 10% क्या हो गया 1 रुपीज़। इसका मतलब है हमें एक्स्ट्रा क्या करने पड़ेंगे, 100 रुपीज़ के साथ साथ प्लस 10 रुपये प्लस 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ हमें अब पे करने पड़ेंगे। ये है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क आ गया। अब इसके लिए जो है टू अप्रोचेस देखी गई हैं कि मैं दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करूँगा, दो तरीके जो इसको सॉल्व करने के हैं। पहला है सक्सेसिव, मतलब इसमें एक पहले करेंगे सक्सेसिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक फिर दूसरी फिर दूसरी। तो मान लीजिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है और हमने 2 साल के लिए इसको अमाउंट को किया हुआ है। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो पहले 10% बनेगा, फिर 10%, दो बारी कंपाउंडेड। तो उसको क्या होगा, पहले 10, फिर 10, फिर 100/100। तो ये क्या बन गया 21%। इतना हमारा ये हो गया। इसी तरह अगर 3 साल के लिए होगा हमारे पास, 3 साल के लिए पहले क्या 10%, फिर 10% और फिर 10%। तो हम क्या करेंगे, पहले 10% और 10% को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका हो गया 21%। और ये फिर 10 जो परसेंट है इसको हम कंबाइन कर लेंगे टू गेट द टोटल जो भी आएगा। ठीक, ये हमारी है। ये आपको मोर क्लियर हो जाएगा विद एन एग्जांपल जब मैं एग्जांपल लूँगा, मगर उससे पहले आप एक सेकंड अप्रोच देख लीजिए जो कि हम एक्सटेंसिवली, सेकंड अप्रोच क्या है जो हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे वो है टेबल मेथड। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। ये हम फाइंड करते हैं, ये बहुत ही सिंपल। इसमें इसमें ये फाइंड करते हैं। बाकी हम जो इंटरेस्ट होता है उसके 10, उसका जो चार्ज होता है उसके ऊपर लगाते रहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ मैं समझाऊंगा आपको। मान लीजिए फिर ये हमारे पास एक
जो मेन इसका फार्मूला भी है, तीसरा मेथड नहीं बोल सकते, फार्मूला ही मेन है उसका, ये है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टी। यहाँ पे टी हमारा टाइम है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पी क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आगे फार्मूला, अगर कुछ नहीं हो तो एंड हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और हमारा पता ही है पहले भी, अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दिस इज अनदर फार्मूला। जो हमारा अमाउंट है जो हमें वापस देना होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं एग्जाम्पल लेके दो मेथड्स जो हैं वो आपको करवाऊंगा। कभी किसी मेथड से आसानी होती है, कभी दूसरे मेथड से। मेनली जो हमारे पास इजी मेथड है वो है टेबल मेथड। टेबल मेथड इज़ द इजी मेथड। इससे मेनली सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाते हैं। अगर नहीं बचा होगा कोई तो वो हम फार्मूला जो हमारे पास है, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टी, ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल मेथड से ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, और लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑन द स्लाइड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज़। ये हमें ए फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑन रुपीज़। ये हमें पी दिया हुआ है, पी कितना दिया है 2700, एंड टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3/1/3, मतलब कि इसको, इस रेशो को, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता होगा, अगर नहीं आता मैं फिर से बता देता हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 + 1/3, मतलब ये हो गया 10/3। हमारे पास ये 10/3%, तो ये हमारे पास ये डेट आ गया। इसको अलग अलग करने के तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। पहले नंबर कि फार्मूला लगा के सीधे कर लें, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 बेस पावर टी। ये आ गया प्रिंसिपल हमारे पास 27001 प्लस रेट हमारा क्या है 10/3%, नीचे 100 डिवाइडेड बाई T3। तो हमने क्या करना है, 2700 मल्टीप्लाई बाय 300, ये 1 और 10, ये क्या आ गया हमारे पास, ये 100 कैंसिल, तो ये 31/30 इंटू 31/30 इंटू 31/30। ये सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा। 3 बार क्यों किया, ये पावर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमने, और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 32400 एट 16/2/3%। मतलब रेट कितना दिया हुआ है 16/2/3%। मैंने आपको बताया इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, उसके साथ +2 कर दो, तो ये क्या आ गया 6 3 ज़ा 18 और 48 + 2, ये आ गया हमारा 50/3। तो ये क्या हो गया 1/6। ठीक है, 60/3, तो ये कट के हमारे पास आ गया 1/6, सॉरी 1/6। तो टाइम हमारे पास कितना है 3 ईयर्स। तो लगाएं टेबल मेथड, टेबल मेथड लगाएं हम। तो हमें क्या, टेबल मेथड में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा पहले ऑन 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो वो क्या होगा 324p इंटू आर, तो ये आ गया हमारे पास 5400, कट गया, ये आ गया हमारे पास 1 साल के लिए। तो हमें टाइम कितना है 3 साल के लिए। ठीक है, अब कैलकुलेट करने 5400, ये लिया हमने, ये दूसरे साल दिया, ये क्या हो गया तीसरे साल दिया, ये क्या है पहले साल दूसरे साल, ठीक है तीसरे साल। तो पहले साल पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 1/6, क्योंकि परसेंट से मैंने ऑलरेडी इसको रेशो में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है,
ये कन्वर्ट कर लिया है, जैसे 50/3 तो 30 ये कैंसिल। अब 5 6 ये आ गया आपका 1/6। अगर किसी को नहीं पहले समझ में लगा तो ये देख लो, ये ऐसे आया 1/6 इसका कर लेना। आप 1/6 कर लोगे तो इसका यह आएगा हमारे पास 900। ठीक है, तो दूसरे साल में क्या होगा कि पहले पे इस पे लगेगा 540, इस पे भी लगेगा, इन दोनों के सम के ऊपर क्या लगेगा 1/6। 1/6 इसके ऊपर भी लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 1/6 ऑफ इसका 9 है, तो ये इन दोनों का प्लस, तो ये आएगा 1800। इसका डबल भी कर सकते हो, तो ये आ गया। फिर क्या होगा, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। क्यों सेकंड ईयर में दिया था, टर्म कंप्लीट तो थर्ड ईयर में हो रही है, तो 1/6 इसका भी लग गया, तो 150 इसका भी आ गया। अब टोटल कर लेते हैं इन तीन सारों को प्लस करके, 16200 प्लस 2700 प्लस 150। तो ये जो सम करके अमाउंट आया, इसको हम क्या मानेंगे, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। प्लस कर लेना, ये सारा जो प्लस करके आएगा ये है 16200 कर लेते हैं, 2700 150, तो ये आ गया 0 5 7 8 9 10 0 1 कैरी 6 1 9, तो ये हमारा 19050, तो ये हमारा आंसर पार्ट ए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर से क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या पूछा है यहाँ पे, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो दिया गया हमें रेट दिया हुआ है 12/2%। बताया मैंने क्या होगा, 12/2 या 24 + 1, ये आ गया 25/2। ठीक है, 25/2%। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट को फिर लिख दो आप 25, इससे थोड़ा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। 0 0 25 × 8, तो ये क्या सीधा आ गया 1/8। अब परसेंटेज कुछ नहीं, 1/8 से कर देना वो हो जाएगा। तो टाइम क्या हमारे पास 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, ऑन इसके अमाउंट दिया हुआ है 12, प्रिंसिपल कितना 1280। तो फिर इसमें टेबलर मेथड लगाएंगे क्योंकि ये ईजी है। ठीक है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा 1 ईयर के लिए, हमें 1 ईयर के लिए PRT T 1 ईयर, तो P क्या है हमारा 1820 मल्टीप्लाई R क्या है 1/8। टाइम 1 साल के लिए फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8 और 0 रुपये, ये आ गया। अब बना लो टेबल, कितने 3 साल के लिए, 3 साल के लिए पहले साल कितना देना पड़ेगा 160 देना पड़ेगा, दूसरे साल भी कितना 160, तीसरे साल भी कितना 160। अब 160 के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/8। 1/8 तो 160 क्या होता है 20। फिर इसके ऊपर कितना लगेगा 1/8, इसके ऊपर भी लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, ये दोनों के ऊपर, दूसरे साल दोनों का लगेगा 20। इसका क्या हो जाएगा 40। मैंने पहले बताया, यहाँ सिंपल डबल भी कर सकते हो इसका। और इसका 20 का फिर से क्या लगेगा 1/8। 1/8 क्या होता है इसका, तो इसका क्या हो गया 5/2। कर लो प्लस 160, सारों का डब प्लस कर लो, 60 प्लस 5/2 2.5। तो ये निकालने की हमें, ये तो आ गया हमारा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये एक्स्ट्रा क्या होता है, यही तो है जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया 62.5, यही तो है एक्स्ट्रा। इसी को ऐड करके तो हमारे पास क्या आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही होगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, इस टोटल को सम करके क्या आएगा, ये जो पूरा आएगा ये हम आएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है हमारे पास टोटल, यही है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, मगर ये टोटल क्या है 3 साल का, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया ये चीज़, तो ये चीज़ क्या है 62.5। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये टेबल मेथड का फॉर्मूला कि अब बिना इसको कैलकुलेट किए भी यहाँ से सीधे निकाल दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम। ठीक है, 5% दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया 3 ईयर्स, और
सिंपल इंटरेस्ट हमें पहले ही दे दिया है इन्होंने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हुआ, वो क्या 150। 3 साल का दे दिया सिंपल इंटरेस्ट, तो हम बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट एक 1 ईयर का कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 3, तो वो कितना हो गया 50। तो एक सिंपल इंटरेस्ट ये हमें पता चल गया। आगे मुझे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। वही सेम चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट के मनी क्या सेम है 3 साल के लिए, तो हमें सीधे बता रहे तो हम 3 साल के लिए है तो लगवा दो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना होगा, ये 50 है, 50 3 साल के लिए हो गया। अब रेट क्या है 5%, 5% कितना होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 5 का ये हो गया 1/20। तो कर ले इसका 1/20 कितना होता है, इसका हो गया 1/20 2.5। हम 100 का इसका 2.5 मैंने पहले ही बताया, इसका भी कर लो, इसका क्या आएगा 1/20 105, ठीक है, तो ये भी आ गया। तो फिर इसका भी करना पड़ेगा 1/20, 1/20 इसका करेगा 0.125, ठीक है, 50 ये आ गया 150। लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले सिंपल पे बता रहा हूँ। ये 2.5 और ये 5 कितना हो गया 7.5, और ये क्या हो गया 0.125, तो दोनों को प्लस करके आएगा 7.625। यही क्या है हमारा, यही है डिफरेंस। ये क्या था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट को और ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा के इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये इनका क्या है डिफरेंस, ये कौन सा डिफरेंस है, ये आंसर क्या है हमारा, ये 7.625 ऑप्शन